गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में देखते हैं, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, दोनों हो गए। अब इसके बाद में एक थ्योरेटिकल पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL। ओके, इनको स्टार्ट करते हैं। क्या है EFL और इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ EFL। और इन प्रॉपर्टीज में से एक छोटा क्वेश्चन आता है हर बार, अबाउटली 1 मार्क्स का आता है। तो EFL बहुत सिंपल और ही इजी टॉपिक है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL। क्या है EFL, ध्यान से समझेंगे। EFL एक इमेजिनरी कर्व है। EFL क्या है? एक इमेजिनरी कर्व है जिसको आप देख नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो? उसको ऑब्जर्व कर सकते हो ओनली। तो मैं ये भी कह सकता हूँ EFL क्या है? एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, एक डायग्राम से शो करते हैं, उस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। या फिर मैं इस तरह समझा देता हूँ, मेरे पास एक कोई भी ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, कोई भी क्या है? पॉइंट चार्ज पार्टिकल, कोई भी प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, मतलब एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको ड्रॉप करता हूँ। जब इसको ड्रॉप करेंगे तो कोई ना कोई एक पाथ के अलोंग क्या करेगा? मूव करेगा। तो पाथ के अलोंग चलता जाएगा, लास्ट जो पॉइंट आएगा डेस्टिनेशन पॉइंट, वहाँ पे रुक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसको ड्रॉप करने के बाद पॉइंट चार्ज पार्टिकल को ड्रॉप करने के बाद में ये जो पाथ बनाता है, ये जो क्या बनाता है? पाथ। उस पाथ को भी क्या कहते हैं? EFL। क्या कहते हैं? EFL। मीन क्या हुआ? जब किसी पॉइंट चार्ज को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है? ड्रॉप करता है। ड्रॉप करने के बाद में वो जो इमेजिनरी कर्व बनाएगा, वो जो पाथ बनाएगा, उसी को क्या कहते हैं? EFL। नेक्स्ट डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, EFL क्या है? मतलब एक उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी इमेजिनरी कर्व बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी कर्व बना दीजिए, इमेजिनरी कर्व, ठीक है। उस इमेजिनरी कर्व के ऊपर, उस इमेजिनरी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और टेंजेंट ड्रॉ करता है ना, वो जो टेंजेंट आती है, तो उस कर्व को क्या कह देते हैं? EFL। तो ये मैं डेफिनेशन देता हूँ। इट इज ए imaginary curve, it is a imaginary curve, it is a imaginary curve in electric field, in electric field if tangent at, if direction of, if direction of tangent at direction of tangent at any point represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड is called EFL या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या है EFL कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है जिस इमेजिनरी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो यदि वो टेंजेंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी को शो करती है, तो उसी इमेजिनरी कर्व को क्या कहते हो आप? EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लाइक ये कर्व, ओके, इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट है ये, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, इसकी डायरेक्शन यदि ये E की डायरेक्शन को बताती है, इसका मतलब ये इमेजिनरी कर्व क्या है? इमेजिनरी कर्व क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बेटा ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या खास पॉइंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर EFL के अंदर डिस्कस करेंगे ये क्या डायरेक्शन होती है EFL की। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL प्लस चार्ज से क्या होती है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। या फिर ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाती है? टर्मिनेशन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी? मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EFL इसको बोल सकता ओरिजिनेट। EFL ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब ओरिजिनेट मतलब वहां से प्रोडक्शन होती है। EFL away from positive charge, away from positive charge and terminate at negative charge, terminate at a negative charge। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज Q2, ठीक है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज। अवे फ्रॉम द प्लस है, इसलिए अवे, ये EFL मतलब ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है? टर्मिनेशन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी।
तो बच्चों अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया क्या है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, जो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये ऐसे निकलेंगी, दूर जाएंगी, और ये है उसकी तरफ जाएंगी, इधर से इधर इधर। ठीक है, ओके, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड। EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे क्या बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। जबकि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या क्लोज लूप होता है, कैसे क्लोज लूप बनता है और क्यों क्लोज लूप बनता है, इस पॉइंट पे तो क्वेश्चन आता है आपके EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट मेक क्लोज लूप। व्हाई, क्यों? देखते हैं पहले कैसे बनता है क्लोज लूप। ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, प्लस से निकल रही है यहाँ से, देखो ये प्लस का चार्ज है, Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस से निकल कर कहाँ पे जा रही है? Q2 चार्ज के ऊपर जा रही है। Q2 पे क्या हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और क्लोज लूप कैसे बनता है? ये क्लोज लूप नहीं है। देखो क्लोज लूप मैग्नेट के अंदर पढ़ा था आपने 10th क्लास के अंदर। ये मैग्नेट है, मैग्नेट में N पोल होता है, ये क्या होता है? S पोल होता है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या डायरेक्शन होती है? देखिए ये क्लोज लूप है, ये क्या है? क्लोज लूप है। मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन N से निकल के कहाँ पे जाती है? S, और फिर इस मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ होती है? S to N। कहाँ से कहाँ चली जाती है? S to N। मैग्नेट के आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? N से S और अंदर, इसलिए ये क्लोज लूप है और ये क्लोज लूप नहीं है। देखिए ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, EFL की डायरेक्शन फिक्स होती है, प्लस से माइनस, कभी माइनस से प्लस नहीं होती है, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनेगा। वापस सुनिए, EFL प्लस से माइनस की तरफ जाती है, कभी माइनस से प्लस की तरफ नहीं जाएंगी, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनेगा। क्लोज लूप तब बनता जब EFL की डायरेक्शन माइनस से प्लस भी होती। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैग्नेट के आउटसाइड तो डायरेक्शन N पोल से S पोल है, अंदर भी डायरेक्शन है S पोल टू N पोल, जबकि चार्ज वाले केस के अंदर कोई आउटसाइड इनसाइड नहीं होता, केवल एक ही डायरेक्शन होती है। वो क्या डायरेक्शन होती है? कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाती, इसलिए क्या नहीं बनेगा? क्लोज लूप नहीं बनेगा। इसके अंदर लिख लीजिए EFL does not make closed loop, does not make closed loop, because it start positive charge to negative charge, negative charge to positive charge। ओके, ऑलवेज कभी भी नेगेटिव से फिर वापस पॉजिटिव पे नहीं जाएंगी, तो नोट कर लो इसको। थर्ड प्रॉब्लम,
अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है EFL इंटरसेक्ट नहीं करती है। दो EFL कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? एक EFL ये रही, दूसरी EFL ये रही, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इमेजिनरी कर्व ही है। इस कर्व के ऊपर देखिए, यदि इस EFL के अकॉर्डिंग देखे तो डायरेक्शन ये बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस EFL के अकॉर्डिंग देखे तो डायरेक्शन क्या हो रही है, ये हो रही है। तो मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट क्या है, एक, और इसी के ऊपर EFL की कितनी डायरेक्शन आ रही है, दो डायरेक्शन आ रही है। कितनी डायरेक्शन आ रही है, दो। जबकि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि EFL की डायरेक्शन तो फिक्स है, प्लस से माइनस, और वो भी एक ही पॉइंट पे। अलग अलग EFL अलग अलग डायरेक्शन बनाती है, बट एक पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती ना, सेम चार्ज से बनने वाली EFL, ठीक है। इसलिए कभी भी टू EFL इंटरसेक्ट नहीं करते। एक चार्ज से या किसी भी चार्ज से बहुत सारी EFL निकलती हैं, वो EFL कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कर गई, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कर गई, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मान लीजिए मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया, बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो एक पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस EFL के अकॉर्डिंग इधर डायरेक्शन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इधर आ रही है। एक पॉइंट पे एक चार्ज के कारण दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन हो सकते, इसलिए EFL कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो थर्ड प्रॉपर्टी, EFL does not intersect EFL does not intersect to each other because at intersection point at intersection point two direction of electric field intensity is not possible एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। EFL does not intersect each other because at intersection point two direction of electric field intensity is not possible। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, number of EFL is directly proportional to magnitude of charge
किसी ये कहे कि सर इनका क्या फॉर्मूला है, किस चार्ज से कितनी निकलती है, ये नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन इतना बता सकते हैं कि किस चार्ज से कितनी EFL कितनी ज़्यादा निकलती है, कम निकलती है। मतलब चार्ज का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा EFL बनेगी, चार्ज का अमाउंट कम होगा EFL कम निकलेगी। नंबर ऑफ EFL directly proportional magnitude of charge. Number of EFL is directly proportional magnitude of charge. Charge की क्या होती है? Directly proportional. ये Q1 चार्ज लेते हैं, ये Q2 चार्ज लेते हैं। ये नहीं कह सकते कि कौन सा चार्ज है कितनी है, बट ये कह सकते हो आप कि जिस चार्ज से जितनी ज़्यादा EFL होंगे उस चार्ज का उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। रेशियो बता सकते हो आप, मान लीजिए Q1/Q2 कितना आएगा, कितनी EFL है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 3 6 12, इससे कितने 3 3 6 8। चार्ज का ये रेशियो होगा, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ज के बारे में नहीं बता सकते। आप ये कह सकते हो कि इस EFL की हेल्प से कि इस चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है या कम है। नेचर भी बता सकते हो, यदि ये इनवर्ट डायरेक्शन होती है EFL की, आप कह देते हैं नेगेटिव, अवे फ्रॉम द है, ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये है ये नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस से EFL उसके क्या होती है, नॉर्मल। ये कोई भी कंडक्टिंग सरफेस EFL की जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस से क्या होगी, 90 डिग्री। क्या होगी, 90 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ B, इस सरफेस पर E की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ठीक है, हमेशा सरफेस की क्या रहेगी, 90 डिग्री। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, is perpendicular to the surface. Okay, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
देखिए EFL है ना, कंडक्टर में एंटर ही नहीं करती, कंडक्टर में एंटर नहीं करती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है जी, इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर। इसमें एंटर करते हैं, इसलिए E नॉट इक्वल टू 0 अंदर, तो ये क्या है इंसुलेटर। EFL कंडक्टर को पास नहीं करती, बट इंसुलेटर को क्या करती है, पास करती है। EFL does not pass conductor but it pass the insulator। ठीक है, ये था EFL की प्रॉपर्टी। तो आप देखते रहिए।